भीमराव अंबेडकर के साथ स्कूल में हुआ ऐसा व्यवहार मैट्रिक पास कर बने लोगों के लिए प्रेरणा। अपने बड़े भाई आनंद के साथ भीम जब महाराष्ट्र के दापोली कस्बे के स्कूल पहुंचा तो सहपाठी उनका मजाक उड़ाने लगे। सहपाठी कहते, ढोर डांगर चराने वाले और हाथ में लाठी पकड़ने वाले कलम क्या पकड़ेंगे। दोनों भाइयों को क्लासरूम के एक कोने में जमीन पर बैठा दिया गया। दोनों जब छोटे ही थे तभी उनकी मां का देहांत हो चुका था। ऐसे में अपनी पीड़ा कहते किससे। एक दिन हिम्मत करके भीम ने यह बातें अपने पिता को बता दी। ये सब सुनते ही पिता ने दोनों का दाखिला सतारा वाले स्कूल में करा दिया। हालांकि वहां भी एडमिशन इतना आसान नहीं था। जब दोनों भाई वहां पहुंचे तो वहां भी पुराने स्कूल जैसा ही हाल था। भीम को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब वह शिक्षकों से कोई सवाल पूछता तो शिक्षक उसे कहते, तुम तो अछूत हो, तुम ये सब जानकर क्या करोगे। भीम ने यहाँ का हाल अपने पिता को बताया तो इस बार पिता उसे अपने साथ बम्बई लेते आए। बम्बई में कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि पिता पुत्र को बारी बारी से सोना पड़ता। बम्बई में भीम ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन यहाँ भी वही हाल। तुम अछूत हो, देखो कहीं हमें छू ना देना। तुम पढ़कर क्या करोगे, चाहे जितना पढ़ लो, रहोगे तो हमारे नीचे ही। भीम इस तरह के जितने ताने सुनता उसकी पढ़ाई में रुचि उतनी ही बढ़ती जाती। भीम को पूरा भरोसा था कि इसी शिक्षा से उसका आने वाला जीवन बदलेगा। सन 1907 में भीम ने मैट्रिक की परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो वह फर्स्ट क्लास में पास हुआ था। अब ताने देने वाले उसे हैरत से देखने लगे। भीम ने साबित कर दिया था कि लक्ष्य साफ हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी बालक ने आगे चलकर भारत को अपना संविधान दिया। नाम तो सबको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद। बाबा साहब से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी इन हिंदी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। गरीबी में जन्म लेने वाले बाबा साहब ने गरीबी को ही अपना हथियार बना लिया और उस हथियार से रच डाला कई सारा इतिहास। लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन हिंदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति दलित से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना की महू छावनी में सूबेदार थे। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। स्कूल में उन्हें काफ़ी भेदभाव झेलना पड़ा। उन्हें और अन्य अस्पृश्य बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। वह खुद पानी भी नहीं पी सकते थे। ऊंच जाति के बच्चे ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालते थे। अंबेडकर का असल नाम अंबावाडेकर था। यही नाम उनके पिता ने स्कूल में दर्ज भी कराया था, लेकिन उनके एक अध्यापक ने उनका नाम बदलकर अपना सरनेम अंबेडकर उन्हें दे दिया। इस तरह स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबेडकर दर्ज हुआ। मैरिज लाइफ ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में अंबेडकर की शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई। उस समय अंबेडकर की उम्र महज 15 साल थी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। 1913 में MA करने के लिए वे अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र महज 22 साल थी। अमेरिका में पढ़ाई करना बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय से मासिक स्कॉलरशिप मिलने के कारण संभव हो सका था। इसके बाद 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MA की डिग्री ली। अंबेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए। 1927 से उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में उन्होंने सत्याग्रह भी शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। 1930 में मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। 1930 में उन्होंने कलारम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 1935 में अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे का प्रिंसिपल बनाया गया। वह 2 साल तक इस पद पर रहे। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। अंबेडकर ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वह राज्यसभा से 2 बार सांसद रहे। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी।
अंबेडकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे, जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।